यूएस का एटमी मिशन, न्यूक्लियर पर नई टेंशन। यह वाकई में चिंताजनक है जो आप देख रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर के 32वें 331वें दिन अमेरिका से जो खबर आई है उससे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका ने जो न्यूक्लियर प्लान तैयार किया है वो पूरी दुनिया को डराने वाला है। खुद देखें आप, यहां पर कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। पूरे यूरोप में न्यूक्लियर वेपन भेजने की तैयारी है। स्वीडन में अमेरिकी फौज की तैनाती करेगा। रोमानिया में यूएस की एयरबोर्न डिवीजन तैनात है। बायोकेमिकल डिफेंस पर नीति में बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है अमेरिका ने क्या किया है। पहले कुछ पॉइंट्स के जरिए समझ लेते हैं, आगे हम डिटेल में अमेरिका के पूरे प्लान का खुलासा करेंगे। नंबर 1, जरा जूम इन करें। यूरोप में न्यूक्लियर सप्लाई की तैयारी, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह यूरोप में न्यूक्लियर सप्लाई की तैयारी, ग्लोब मास्टर 3 को मंजूरी दे दी गई है। इधर आइए, एयरलिफ्ट सेफ्टी रूल्स अपडेट किए। पूरे यूरोप में यूएस का न्यूक्लियर जाल फैलता जा रहा है, यह भी एक खबर हमारे सामने आ रही है। यूरोप में यूएस की एटम फैक्ट्री है, यूरोप में न्यूक्लियर सप्लाई की तैयारी चल रही है। ये सारे डिटेल्स हमने आपको दिए। लेकिन अब जरा देखिए, क्या यूक्रेन वॉर से न्यूक्लियर का खतरा बढ़ गया है? यह सवाल है बहुत बड़ा। आइए देखते हैं, क्या यूक्रेन वॉर से न्यूक्लियर का खतरा बढ़ गया है? क्या यूरोप को न्यूक्लियर बेस बनाना चाहता है यूएस? क्या वाया यूरोप रूस चीन को मैसेज देने की कोशिश है? युद्ध के बीच न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक दिन पहले अमेरिका के भारी भरकम 24 C-17 विमानों ने एक साथ उड़ान की। एक साथ इतने सारे विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। मिशन जनरेशन एक्सरसाइज 2023 में C-17A ग्लोब मास्टर 3 का दम देखने को मिला। अगले ही दिन जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया। अमेरिका ने पूरे यूरोप में अपने न्यूक्लियर वेपन भेजने की तैयारी कर ली है। बाकायदा इसके लिए न्यूक्लियर वेपन एयरलिफ्ट सेफ्टी रूल्स को अपडेट किया गया है और ग्लोब मास्टर 3 को यूरोप में B-61 12 न्यूक्लियर बम ले जाने की मंजूरी दे दी गई है। यह परमिशन देने के लिए यूएस एयरफोर्स ने नवंबर 2022 में अपने सेफ्टी रूल्स को अपडेट किया और ग्लोब मास्टर के न्यूक्लियर बम ले जाने पर मोहर लगाई गई। यूएस एयरफोर्स के इस डॉक्यूमेंट के जरिए इस बात की तस्दीक होती है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट में एयरक्राफ्ट क्रू के ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की भी बात कही गई है। C-17A की 65वीं एयरलिफ्ट विंग प्राइम न्यूक्लियर एयरलिफ्ट फोर्स की तरह काम करती है। ये इकलौती एयरलिफ्ट विंग है जिसे यूएस एयरफोर्स के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की परमिशन है। अब यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने एयरलिफ्ट सेफ्टी रूल्स में बदलाव कर यूरोप में अपना न्यूक्लियर जाल फैलाने की तैयारी कर ली है। अब B-61 12 न्यूक्लियर बम है क्या, ये देखते हैं आप। B-61 12 एक थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम है, थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम। B-61 3, 4, 7 का उन्नत वर्जन है ये। B-61 4 वॉरहेड के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल है। B-61 12 गाइडेड टेल किट से लैस है। गाइडेड टेल किट से सटीक हमले में सक्षम है। लिमिटेड अर्थ पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है। लिमिटेड अर्थ पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। अब आपको यह देखना जरूरी है यूरोप में अनुमानित यूएस न्यूक्लियर वेपन 2023 में क्या है। यह देखिए अब आप, यूरोप में न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो कहां हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं यहां से शुरू करते हैं। यह देखिए, वेपन स्टोरेज सिक्योरिटी सिस्टम में न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर बम नहीं है। WS3 रेड में न्यूक्लियर बम है और जो ग्रे है उसमें न्यूक्लियर बम नहीं है। यह देखिए, इटली में न्यूक्लियर बम है इनका 1, 2, जर्मनी में है, नॉर्वे में नहीं है। रामस्टीन, यहां पर जो जानकारी आ रही है वो ये है न्यूक्लियर बम नहीं है इंस्टॉल, जो नहीं है, मतलब जगह है लेकिन है नहीं, क्योंकि कई सारे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। जूम इन करिए यहां पर राणा जी प्लीज। ये देखिए, नीदरलैंड्स में इनके न्यूक्लियर बॉम्ब है, बेल्जियम में अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब है,
यूके में इनका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन स्टोरेज साइट है यूके में। अगर हम थोड़ा इस तरफ आए, तुर्की में भी इनका न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुर्की में है, लेकिन 2 लोकेशंस पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 साइट्स पर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब है। 1 2 3 4 5 6, ये वो 6 साइट्स हैं जहां पर ये जब चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है अमेरिका की कोशिश और ये है अमेरिका की ताकत। सोचिए, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का ये सोर्स है। इस सब के बीच में आइए देखते हैं, यूरोप में यूएस के 100 न्यूक्लियर बम। ध्यान से देखिए, बेल्जियम में इनके 15 न्यूक्लियर बम हैं, जर्मनी में 15 हैं, नीदरलैंड्स में 15 हैं, इटली में 35 हैं, तुर्की में 20 हैं। CNDUK.org। ये बड़ा सवाल है, एक तरफ ये अमेरिका यूरोप में अपना न्यूक्लियर जाल फैला रहा है, दूसरी तरफ वो रूस को घेरने के प्लान में काम कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे पहले बाइडेन का ऑपरेशन मॉस्को, घेरो और युद्ध करो। सवाल क्या है? बाइडेन के ऑपरेशन मॉस्को में नंबर 1 रूस के खिलाफ जो चक्रव्यूह है वो दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, पोलैंड में नेटो बेस है, ये है रशिया। यहां से जूम इन करिए प्लीज राणा साहब, थोड़ा और जूम इन करिए। ये है यूएस नेटो की घेराबंदी का केंद्र, रूस कैसे घेर रहे हैं। अब वेस्ट की मदद से रूस से युद्ध हो रहा है यूक्रेन में। ये इनका बफर स्टॉक था, एक जमाने में ये पूरा रशिया का बफर स्टॉक था पूरा। फिनलैंड में नेटो मेंबरशिप की वोटिंग हुई है और बहुत जल्दी यहां पर बेस बन सकता है। रोमानिया में यूएस की एयरबोर्न डिवीजन है, रोमानिया यहां पर है, देख रहे हैं आप। अब इधर आ जाइए आप, पोलैंड में इनका ऑलरेडी नेटो बेस है, पेट्रियट्स हैं, अब्राहम टैंक्स हैं। स्वीडन में नेटो बेस बनाने की तैयारी चल रही है, यूएस आर्मी तैनात होगी, नेटो मेंबरशिप की वोटिंग यहां पर, लेकिन यूएस आर्मी शायद उससे पहले तैयार हो जाएगी, नेटो मेंबरशिप की वेटिंग। ये इनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है रशिया को घेरने की।